Hello and welcome to अमन क्लास इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रैंडमा क्लाइम्स ए ट्री। ये पोम की एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। ठीक है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस एंड क्लासेस आपको लगातार मिल सकें। चलिए अब चलते हैं। ग्रैंडमा क्लाइम्स ए ट्री विच वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये पोम के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। ठीक, let me start the MCQs of Grandma Climbs a Tree multiple choice questions and with the answers. And the first question, ये पहला question, Grandma was a genius because। हमें देखना कि जीनियस का मतलब क्या। जीनियस का मतलब बहुत ही टैलेंटेड। ओके, यहाँ दादी माँ बहुत ही टैलेंटेड थे। कौन सी चीज़ में? द ऑप्शंस आर हियर। शी वॉज स्किलफुल। स्किलफुल मतलब कुशलकर्मी। ओके, द सेकेंड ऑप्शन, शी कुड क्लाइंब अ ट्री। उन्हों जो हम सब जानते हैं पोएम के अंदर उन्होंने सब झाड़ा चढ़ते थे, पेड़ा चढ़ते थे। ठीक, एंड द ऑप्शन सी इज शी वॉज गुड। उन्होंने बहुत अच्छे थे। एंड ऑप्शन डी, शी लव्ड ट्रीज। उनको पेड़ों से बहुत मोहब्बत थी। दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ग्रैंडमा वॉज जीनियस बिकॉज the option B is the right answer and the answer is she could climb a tree। उनको झाड़ा मतलब पेड़ चढ़ना उनको बहुत ही पसंद था। ठीक, अभी चलती क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पोएट कॉल्स हिज ग्रैंड मदर। पोएट जो हैं, जो रस्किन बॉन्ड हैं, उन्होंने अपनी दादी माँ को क्या करके बुलाते थे? द ऑप्शन ए इज अ ब्रेव वुमन मतलब साहसी महिला। Genius though very intelligent। okay, and the C is childish मतलब बचपना। and D silly woman का तो मतलब बेवकूफ़ औरत। तो now the answer for the question number 2 is the poet calls his grandmother। poet अपने दादी माँ को क्या करके बुलाते थे? and he calls as a genius। ओके, जीनियस का स्पेलिंग देख लो, GENIUS, जीनियस। ठीक, एंड नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट्स ग्रैंडमा वाज हैप्पियर इन। मतलब जो पोएट के जो ग्रैंडमा हैं उनको बहुत खुशी किस चीज़ में मिलती थी? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ बोट। बोट मतलब कश्ती, जहाज। लिफ्ट मतलब चढ़ना। ऑप्शन सी इज ए हाउस। हाउस मतलब घर। और ऑप्शन डी इज ए ट्री। ट्री पेड़। तो पोएट के ग्रैंडमा को बहुत खुशी किस चीज़ में मिलती थी? पेड़ों पर चढ़ने में। देन आवर आंसर इज द थर्ड क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अ ट्री। राइट, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, ग्रैंडमा लर्नड टू क्लाइंब अ ट्री फ्रॉम। जो दादी माँ थी उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना किससे सीखा था? ठीक, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज ए ट्रेनी। ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग देती। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, हर ब्रदर उनके भाई से। ऑप्शन नंबर सी, हर फादर उनके पिताजी से। ऑप्शन नंबर डी, हर सन। तो ग्रैंडमा लर्नड टू क्लाइंब ए ट्री फ्रॉम हर ब्रदर। उनके भाई से उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना सीखा था। ठीक, ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज, एज सुन एज द डॉक्टर रिकमेंडेड ए क्वाइट वीक इन बेड फॉर ग्रैनी ऑल द फैमिली मेम्बर्स। इसका एक मैं आपको सुनाता चलूँ। जब सारे पूरे घर में सारे लोग बाहर गए थे तो नानी को मतलब दादी को एक मौका मिला पेड़ों पर चढ़ने का। एक बार चढ़ गए दादी माँ, तो चढ़ने के बाद होता क्या है, उनको उतरने के लिए आता ही नहीं, नीचे उतरना आता ही नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, तो फिर ऐसे वैसे करके दादी माँ को नीचे उतारा गया।
तो डॉक्टर साहब बोले उन्होंने रेकमेंड किया ए क्वाइट वीक इन अ बेड। दादी माँ को बोल दिया गया कि आप ये एक वीक तक आप बेड रेस्ट करेंगे। तो ये बात सुनकर फैमिली मेंबर्स को क्या लगा? ठीक, द ऑप्शंस आर हियर। साइड विथ रिलीफ, उन्होंने गहरी सांस ली। कम से कम डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि आप कम से कम एक वीक तक दादी माँ को कहाँ पे रहना है? बेड पे सो के रेस्ट करना है। द सेकेंड ऑप्शन इज लाफ्ड हैप्पीली। लाफ्ड हैप्पीली मतलब सारे लोग बहुत खुश हो गए। ऑप्शन डी इज अ डांस विद जॉय, बहुत खुशी से सब लोगों ने डांस किया कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अभी दादी माँ को रेस्ट करना है 1 वीक तक, आपको दादी माँ पेड़ पर नहीं चढ़ेंगी। ऑप्शन डी फेल्ट वेरी बैड, उनको बहुत ख़राब लगा। तो as soon as the doctor recommended a quiet week in bed for granny, all the family members, ठीक, तो उनको क्या लगा? ये साइट विथ रिलीफ, उनको लगा कि ऑप्शन नंबर ये, उन्होंने एक गहरी सांस ली और चलो शुक्र भगवान का कि डॉक्टर साहब ने कह दिया अभी वो पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए साइड विथ रिलीफ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. And we'll be moving to the question number 6. For Granny, a quiet week in bed was like. मतलब डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि हाँ 1 हफ्ते तक दादी माँ को सो के रहना है। तो दादी माँ को ये कैसा लगा? ऑप्शन ए जहन्नम हेल, ऑप्शन बी हेवन, ऑप्शन सी प्रिजन, ऑप्शन डी जेल। उनको क्या लगा? ये जहन्नम था उनके लिए। 8 दिन तक बिस्तर पे सोए रहना उनके लिए ये जहन्नम था। ठीक, ओके। सो विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. ग्रैंडमा वांटेड ए हाउस। सो जब डॉक्टर ने कह दिया कि 1 वीक तक आपको बेड रेस्ट करना है, तो दादी माँ क्या चाहती थी? वांटेड मतलब चाहती थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इन ए ट्री टॉप, उनको घर बनाना चाहती थी, अपने पेड़ के ऊपर घर बनाना चाहती। बिसाइड ए रिवर, नदी के पास घर बनाना चाहती थी। ऑन ए बीच मतलब बीच के पास घर बनाना चाहती थी। इन ए फॉरेस्ट, जंगल में घर बनाना चाहती थी। तो जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 1 वीक तक आपको रेस्ट करना है, तो दादी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा मेरे लिए तो आप घर बना दो पेड़ के ऊपर। सो द राइट आंसर, ग्रैंडमा वांटेड ए हाउस इन ए ट्री टॉप। फाइन, we'll move to the question number 8. My grandma was a genius. The underlined word means. तो genius का यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, a tree climber, the first option is a tree climber, पेड़ पर चढ़ती थी। an elderly person, वो बुजुर्ग औरत थी। ऑप्शन सी a gifted person, उनको खुदा से ऐसी पावर्स मिली थी कि वो स्किलफुल वो पेड़ पे चढ़ सकती थी। एंड द डी ऑप्शन इज हैप्पी पर्सन। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर वॉज ए जीनियस। द अंडरलाइन वर्ड इज अ जीनियस एक्चुअली। द वर्ड अंडरलाइन वर्ड मीन्स, सो द ऑप्शन नंबर सी a gifted person is the right answer for the question number 8. Now it's time to have a question number 9. The opposite of graceful is. graceful का मतलब, graceful मतलब होता है सुंदर, सुंदर, खूबसूरत। Okay, the option is here. The B option is the right answer here. Disgraceful. graceful का disgraceful, आपको खाली DIS dis मिलाएंगे तो opposite word हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। It was like a brief season in hell. फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इज। ठीक, यहाँ पे इट वॉज लाइक ए ब्रीफ सीजन इन हेल, मतलब डॉक्टर साहब ने 1 वीक के लिए उनको रेस्ट करने के लिए कहा। तो ये क्या था? एक कंपैरिजन था। उन्होंने 1 वीक तक मतलब 1 वारम तक बेड पर सोना दादी माँ के लिए कैसा था? ये एक जहन्नम के जैसा था। तो यहाँ पे सिमिली होता है। सिमिली इज दैट कंपेयरिंग वन टू अनदर बाई यूजिंग लाइक। सो यहाँ पे लाइक आया है, इन्होंने कंपेयर किया है जहन्नम के साथ अपने बेड को, अपने 1 वीक तक रेस्ट करने को। ठीक, इट इज़ अ सिमिली। फाइन,
Now, I hope you have understood the MCQs, and let me move to the 1 mark question answers. Answer the following in a word or a phrase or in a sentence. 1 mark question. ठीक? The first question is, what does poet call his grandma? Okay, grandma अपने poet अपने grandma को क्या बोलते थे? The option number 1, question number 1 answer is, the poet calls his grandmother a genius. Genius करके बुलाते तो जो extra talented. ठीक. And the question number 2, why does the poet calls his grandmother genius? Genius करके क्यों बुलाते थे? The poet calls his grandmother, answer number 2 देखिए, the poet calls his grandmother genius because she could climb trees. Genius करके इसलिए बुलाते थे क्योंकि दादी माँ पेड़ों पर चढ़ने की कला उनको हासिल थी. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, who taught grandmother to climb trees? किसने सिखाया था ग्रैंडमा को पेड़ पर चढ़ने का? ओके. ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, हर लविंग ब्रदर, उनके मोहब्बत करने वाले, उनको मोहब्बत करने वाले उनके भाई ने, हर लविंग ब्रदर taught grandmother to climb trees. पेड़ पर चढ़ना उनके भाई ने उनको सिखाया था. क्वेश्चन नंबर 8, what was her age where she climbed the tree last? लास्ट बार दादी माँ ने पेड़ पर कब चढ़ा था? She was 62. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, she was 62. जब उनकी उम्र 62 की थी, वो टाइम में उन्होंने when she climbed the tree लास्ट पर उन्होंने 62 एज में पेड़ चढ़ा था. नाउ अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट डिड ग्रैंडमा टेल हर सन वन डे? ग्रैंडमा अपने बेटे को एक दिन क्या कहा? सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, ग्रैंडमा टोल्ड हर सन टू बिल्ड अ हाउस इन ए ट्री टॉप. सो दादी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा मुझसे नहीं होगा, आप मुझे क्या करिएगा, मेरे लिए पेड़ पर एक मकान बना दो. क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स राइट? सो अकॉर्डिंग टू पोएट्स, पोएट के हिसाब पे द व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स राइट, मतलब दादी का हक क्या था, राइट क्या था? तो अपना हक वो समझती थी. आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, टू रिसाइड इन ए ट्री, मतलब वो रहना चाहती थी ऑन ए ट्री, इज कंसिडर्ड एज ग्रैंड मदर्स राइट. वो पेड़ पर रहना, मकान बनाकर रहना, घर बनाकर रहना, वो अपना हक समझती थी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8, माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, व्हाट डिड ही थिंक हिज ड्यूटी वाज? तो यहाँ पे ग्रैंडमा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा मैं घर पे रहना चाहती हूँ, तो मुझे एक मतलब पेड़ पे घर बना कर दो. तो फिर द पोएट्स फादर वाज ड्यूटीफुल सन. ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य निष्ठा बेटा था. एंड इन अकॉर्डेंस विथ grandma's wishes, he immediately started to build a house for her in a tree top. So जैसे ही माँ ने कहा कि मेरे लिए घर बना के दो, तो तुरंत ही बेटे ने क्या किया, पेड़ पर एक मकान अपने माँ के लिए बना के दे दिया. ठीक है, ये थे ग्रैंडमा क्लाइम्स अ ट्री. ये थे इस आज के इस वीडियो के MCQs एंड 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स. पोम था ग्रैंडमा क्लाइम्स अ ट्री विच वॉज रिटन बाय रस्किन पॉइंट. मैंने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद द आंसर्स दैट टू इन हिंदी एंड एज वेल एज उर्दू, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें. और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी पूछा जाएगा आप यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आंसर्स. तो आपसे एक रिक्वेस्ट की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लेके आप पास हो सके 10th स्टैंडर्ड में. ठीक है, थैंक यू सो मच.